दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम अकाडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 के चल हीरोन के फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 और क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, जिसकी दो भुजाएं क्या दी हुई है, दो भुजाएं दी हुई है। इसको आपको गौर करना है। क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दी हुई है। और जिसका परिमाप और परिमाप भी दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए आपको आकृति भी दी हुई है। क्या है? आकृति ए बी सी दी हुई है आपको, जिसमें से ए सी आपको 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हीरोन के फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उसके लिए आपको तीनों भुजाएं दी हुई रहनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्या दी हुई है? दो भुजाएं। अब चूंकि दो भुजाएं दी हुई है तो हम लोग हीरोन के फॉर्मूला का उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि हीरोन के फॉर्मूला में तो हम लोग को तीन भुजाएं चाहिए। तो अब बात रही, हम लोग को ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ए बी, यानी ये भुजा को अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो हम लोगों को क्या हीरोन का फॉर्मूला का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो अब बात रही ए बी का, हम लोग मतलब ए बी भुजा को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका एक पॉइंट आता है। और मैंने आपको कहा था हीरोन के फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए हम लोग को फिर उसका यस चाहिए। तो जब हम लोग को ए बी ज्ञात हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं का यस ज्ञात कर लेंगे और हीरोन के फॉर्मूला में मान पुट कर देंगे। यस का ए बी सी यानी कि इन भुजाओं का मान पुट कर देंगे तो आपको इस त्रिभुज का एरिया निकल कर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि ए बी कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है। तो मैंने परिमाप के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि इसके चारों तरफ का बाउंड्री क्या है, इसका परिमाप है। यानी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी इक्वल टू इसका जो परिमाप है ये होता है। क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला। तो परिमाप तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्या दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो हम लोगों के पास परिमाप है, लेकिन हम लोगों को क्या कर दिया गया है? ए बी भुजा को ही उड़ा दिया गया है। तो हम लोग इससे हम लोग ए बी को ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग ए सी बी सी के जगह पे 11 और 8 को पुट कर देंगे और जो उसको ऐड करने के बाद आएगा उसमें से 32 को माइनस कर देंगे, हम लोग को ए बी मिल जाएगा। ये समझ में आ गया आपको कि ए बी कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। तो हल करने से पहले लिखते हैं हम लोग, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास AC दिया हुआ है, AC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और आपके पास BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और आपके पास AB नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे AB इक्वल टू वॉट लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलेगा कि सर हम लोगों ने AC आपने लिखा है, आप यहाँ पे ABC भी तो लिख सकते थे। मतलब भुजा A इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, भुजा B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, C गायब है, इस तरह आप लिख सकते थे। तो कोई बात नहीं, चाहे भुजा का नाम आप A लिखिए चाहे AC लिखिए, है तो भुजा ही ना। तो आप इसको इस तरह के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। मैंने इस तरह लिखा क्योंकि क्वेश्चन में आपकी भुजाओं का नाम दिया हुआ है, यानी कि AC BC और BA दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट की क्या बढ़ेंगे, हम लोग को सबसे पहले इसका भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भुजा ज्ञात नहीं करेंगे तब तक S नहीं आएगा और S जब तक नहीं आएगा तब तक इसका क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग भुजा AB ज्ञात करते हैं। तो हम लोग भुजा AB ज्ञात करने के लिए भुजा AB के लिए, तो भुजा AB के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके परिमाप का उपयोग करेंगे। और चूंकि परिमाप होता क्या है इस त्रिभुज के लिए, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? AC प्लस BC प्लस AB इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। क्योंकि AC BC AB को अगर जब हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तब हम लोग को क्या प्राप्त होगा? इसका परिमाप ज्ञात होगा। और चूंकि क्वेश्चन में परिमाप दे दिया गया है, लेकिन हम लोग को क्या किया गया है? AB को हटा दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के जैसा निकल के आया, तो इससे हम लोग इस फॉर्मूला से क्या करेंगे? AB ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग AB ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले AB ज्ञात करने के लिए हमको इनका मान पुट करना पड़ेगा। चलिए मान पुट करते हैं। तो मान क्या है हम लोग का? AC का मान आपके पास क्या है? 11 सेंटीमीटर।
BC का मान क्या आपके पास 8 आया है, 8 सेंटीमीटर। AB का तो AB रहेगा क्योंकि AB का कुछ मान है नहीं, हम लोग को निकालना है। 32 है तो 32। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस कहीं कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ऐड का काम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऐड ही है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 11 में 8 जुड़ेगा तो क्या होगा आपके पास 90 प्राप्त होगा, आपके पास 19 होगा, आपके पास 19 होगा। देखिए 19 प्लस AB इक्वल टू 32, ये आपके पास मिलकर आएगा। अब इसको और एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, आपको आप यहाँ पे 19 को आप क्या कीजिएगा, आप 32 के उधर जाके भेज दीजिएगा, मतलब बराबर के उधर कर दीजिएगा। तो ये चूंकि प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में है, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, AB प्लस का बचेगा क्योंकि AB प्लस में है, इक्वल टू 32 का जो यहाँ पे है वहीं पे रहेगा, यानी 32 यहाँ पे प्लस में, यानी बराबर के इधर 32 है, यहाँ भी बराबर के इधर 32 है, यानी ये भी प्लस में होगा। प्लस देखिए यहाँ पे बराबर, देखिए यहाँ पे बराबर में 32 है तो यहाँ भी बराबर में 32 होगा, चूंकि यहाँ प्लस में इसलिए यहाँ भी प्लस में होगा, क्योंकि 32 को हम लोग इधर उधर भेजा भेजी का काम नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग 19 को उधर भेज रहे हैं, तो ये चूंकि प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -19। तो चलिए अब हम लोग AB का मान अब हम लोग निकल ही आया। तो अब अगर 32 में अगर 19 जाएगा तो कितना बचेगा, बस आपके पास 13 बचेगा। तो ये जो आपके पास 13 आया, ये क्या आया, 13 किस चीज़ में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो चूंकि आपके पास भुजा निकल कर आ गई, यानी कि आपके पास 13 निकल कर आ गई, तो अब हम लोग इसका S ज्ञात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग इसका S ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद S ज्ञात कर लिए तो हम लोग हेरोन के फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका S ज्ञात करेंगे। तो चूंकि S का फॉर्मूला होता क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 होता है। और चूंकि हम लोग यहाँ पे A के जगह पे हम लोगों ने AC लिखा है, B के जगह पे हम लोग BC लिखा है, C के जगह पे हम लोग AB लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको A के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, AC कर देंगे, B के जगह पे क्या करेंगे हम लोग BC कर देंगे, और C के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, AB कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया। और 2 तो 2 है ही, तो ये आपका S का वो नया फॉर्मूला निकल कर आ गया इस फॉर्मेट में, यानी भुजा के AC, BC और AB वाले फॉर्मेट में। तो चलिए अब हम लोग S निकालने के लिए मान पुट करते हैं। AB का मान क्या दिया हुआ है बाबू, 11 सेंटीमीटर। चलिए 11 सेंटीमीटर लिख देते हैं, प्लस BC आपके पास 8 दिया हुआ है, चलिए हम लोग 8 लिख देते हैं, प्लस AB हम लोगों को यहाँ पे उभर कर सामने आया, यहाँ पे निकल कर आया, तो AB का मान क्या है आपके पास 13 सेंटीमीटर। चलिए 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं, बाय नीचे 2 का तो 2 ही रहेगा। चलिए अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। 11 में अगर 8 जोड़ेगा तो आपके पास 19 आएगा, में अगर आप 13 जोड़िएगा तो आपके पास 32 आएगा, तो आपके पास 32 आएगा और बटे में 2 है तो 2 रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो 2 को 32 से अगर काटिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आएगा, यानी कि आपके पास S आपके पास 16 क्या निकल कर आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि भुजा आपको सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर में निकल कर आया। आपके पास ये S आ गया, क्या आ गया, S आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। अब चूंकि आपके पास S आ गया, तो अब हम लोग इसमें हेरोन का फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, और हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का हम लोग एरिया ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका एरिया ज्ञात करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिख लेते हैं, हेरोन के सूत्र से। देखा, मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिख दिया अब हेरोन के सूत्र से। और चूंकि हेरोन का सूत्र होता क्या है, रूट का, यानी रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ये होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A होता है, S माइनस B होता है, S माइनस C होता है। और चूंकि हम लोगों ने भुजा को A नहीं माना है, AC माना है, भुजा B को हम लोगों ने BC माना है, भुजा C को हम लोगों ने AB माना है, तो हम लोग क्या करेंगे, A के जगह पे हम लोग AC लिख देंगे, B के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, B के जगह पे हम लोग लिख देंगे BC लिख देंगे, C के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। अब आप बोलेगा सर इसमें कोई दिक्कत, तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भुजा AC रहे चाहे A रहे, तो भुजा ना, मान तो चेंज नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला निकल कर आया, नया फॉर्मूला, S इंटू S माइनस AC इंटू S माइनस BC इंटू S माइनस AB, ये आपका फॉर्मूला आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में मान पुट करते हैं। S आपका क्या है, 16 है, रूट का तो भी रूट रहेगा, 16 लिख दिया। यहाँ भी S क्या 16 है, यहाँ पे S का मान 17 थोड़ी ना हो जाएगा, 16 ही रहेगा, 17 नहीं होगा, 16
माइनस AC क्या है आपके पास 11 लिख दिए। फिर आपके पास S क्या है, यहाँ भी 16 है। फिर माइनस BC आपके पास क्या है 8 है इंटू, फिर S है आपके पास, S क्या है 16 है, माइनस AB क्या है आपके पास, यहाँ पे AB हम लोगों ने निकाला था 13 सेंटीमीटर, 13 है आपके पास। चलिए हम लोगों ने मान पुट कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर करने वाली बात है, देखिए मैं इसमें आपको बताऊंगा रूट को कैसे हटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब इंटू में, देखिए 16 के बाद यहाँ पे इंटू नजर आ रहा है आपको, ब्रैकेट नजर आ रहा है, यहाँ पे इंटू नजर आ रहा है, यहाँ पे इंटू नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ क्या गुना है, यहाँ भी क्या है गुना है, यहाँ भी क्या है गुना है, ये आपको पता है। तो चलिए अब हम इस स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, देखिए अभी तो रूट हटेगा नहीं, रूट हटाने के लिए आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए अभी 16 का 16 रहने देते हैं, क्योंकि 16 ब्रैकेट में नहीं, हम लोग क्या करेंगे रूट के अंदर जितने, पहले हम लोग किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में जितनी संख्या है उनका काम करेंगे पहले, 16 ब्रैकेट में नहीं, इसलिए 16 का 16 लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे इंटू होगा, इसलिए यहाँ पे क्या इंटू गुना का चिन्ह आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा आपके पास। अब ब्रैकेट में चूंकि यहाँ पे 16 और 11, 16 माइनस 11 है और ब्रैकेट में माइनस है, इसलिए इसका क्या करेंगे, माइनस का काम करेंगे। यहाँ पे 16 माइनस 8 है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 16 माइनस 13 है, यहाँ भी माइनस है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर माइनस का काम करना पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट वाले काम कर लेते हैं हम लोग। तो 16 में अगर 11 हो जाएगा बाबू तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 16 इंटू 5, अब चूंकि यहाँ भी इंटू ब्रैकेट में था इसलिए यहाँ भी क्या होगा, गुना में होगा। अब 16 में माइनस 8 जाएगा, तो यानी 16 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर इंटू, अब 16 में अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि सर रूट को कैसे हटाएं। यहाँ से आप 2 स्टेप कर सकते हो। पहला स्टेप आप इस स्टेप का कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आप रूट के अंदर जितनी संख्याएं हो सबको आपस में गुना कर दीजिए, क्योंकि गुना का चिन्ह है तो गुना ही करना पड़ेगा ना। चलिए हम लोग गुना करते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप, आप इस तरह से बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप है कि आप सबको गुना कीजिए। चलिए गुना कर, 16 पचे 80, 80 अठे 640, 640 को फिर 3 से गुना कीजिए, 640 को फिर आप 3 से गुना कीजिए, 0 19, क्या आएगा आपके पास, 1920 आएगा आपके पास, यानी रूट का आपके पास आएगा 1920, ये आपके पास आएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए हम लोग इसको डिवीजन, भागा देते हैं इसको हम। और किससे भागा देते हैं, सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग इसको भागा देते हैं। चलिए हम लोग इसको भागा देते हैं। आपके पास 1920, इसको आपको वह सबसे छोटी छोटी संख्या से भागा देना है जो अभाज्य संख्या हो, साथ ही इसको पूर्णतः कटे। तो ये देखिए ये 2 से कटेगा। चलिए इसको 2 से काटते हैं, क्या आएगा आपके पास, 2 में 18, ये आपने का 2 6 12 और 1 0, 960 आपके पास आएगा। चलिए फिर ये देखिए ये सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा। चलिए 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 8 का हाथ में एक जगह 16, 2 8 16 और 1 0, 480 आपके पास आएगा। अब ये फिर देखिए ये 2 से जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 0, आपके पास 240 आएगा। ये 240 फिर 2 से जाएगा। चलिए 2 से देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं है, 2 1 के 2, 2 दूना 4 0, आपके पास 120 निकल कर आएगा। अब इस 120 को फिर देखिए 2 से कट जाएगा ये। चलिए 2 से देते हैं, 2 से 12 और 60 आएगा आपके पास। फिर ये 2 से दीजिए 30 आएगा आपके पास। फिर 2 से दीजिए 15 आएगा आपके पास। फिर आप 2 से नहीं लेगा ये, अब 2 से लेगा 15, 2 से नहीं कटता है। तो वह सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो 15 कट भी जाए और वो अभाज्य संख्या हो। 5 से कटता नहीं है, 5 से भी कटता है, साथ में 3 से भी कटता है। 3 छोटा है इसलिए हम लोग 3 को ही लेंगे। 3 5 15 आया आपके पास। तो ये सारी, ये जो आपको 2 2 2 2 2 2 2 3 5, ये जो सारी मिली ये सब देख लीजिए आप अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 किसी से भी नहीं कटती है, सिर्फ अपने से और 1 से कटती है। या 3 भी किसी से नहीं कटती है, 1 अपने से और 1 से कटती है। 5 भी अपने से कटती है और 1 से कटती है और किसी से नहीं कटती है। यानी ये सब आपको क्या मिला, अभाज्य संख्या मिला। किसका मिला, 1920 का। तो ये हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। तो चलिए अब हम लोग वहां पे लिख लेते हैं उसको। हम लोगों ने 1920 को किस में तोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आपके पास 2 है, यानी कि 7 तो 2 है आपके पास। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। आप लोग इस तरह नहीं कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 2 हम लोगों ने लिख दिया और 1 3 है और 1 5 है।
3 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 7 1 2। चलिए ये हम लोगों ने इसको लिख दिया। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे रूट वाला लिख दिया। आप लोग इस तरह नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए हम लोगों ने ये लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए अब हम लोग इसको जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा बोले तो डबल। तो देखेंगे कि दो का जोड़ा कितना है। यहाँ पे देखिए ये एक जोड़ा मिला 2 का, क्योंकि इसमें 2 2 है। ये भी एक जोड़ा मिला, ये एक जोड़ा मिला, और ये 2 का कोई जोड़ा नहीं है, 3 का कोई जोड़ा नहीं, 5 का कोई जोड़ा नहीं है। तो आप बोलेगा सर जोड़ा क्यों लगा रहे हैं? तो रूट के बाहर जो जो संख्या आएंगी वो जोड़ा की होगी। मेरा कहने मतलब ये है कि अगर रूट के अंदर आपके पास इस टाइप का अभाज्य गुणनखंड संख्या है तो आपको रूट के बाहर जो जो संख्या निकलेगी वो जोड़ा में होगी। जैसे देखिए 2 का यहाँ पे के को जोड़ा है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे आपके पास 3 2 बाहर में आएगा। लिख लेते हैं 2, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए कि 2 का हम लोगों को 3 जोड़ा मिला। अब बोलेगा सर यहाँ पे 2 2 था तो आप यहाँ पे 1 2 क्यों लिखे? यहाँ पे भी 2 2 था तो यहाँ पे 1 2 क्यों लिखे? यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 1 2 क्यों लिखे? मतलब यहाँ पे टोटल 6 2 है तो आपने यहाँ पे 3 2 क्यों लिखा? तो बाबू एक चीज समझना, जोड़ा में रहेगा तो वो एक तो संख्या निकल कर आएगा। मतलब 2 का एक जोड़ा है, 2 गुना 2 है, ये क्या एक जोड़ा है क्योंकि 2 2 है तो उसका सिर्फ 2 निकलेगा। अगर ये 2 का 4 जोड़ा होता यानी कि 2 गुना 2 एक जोड़ा, 2 गुना 2 एक जोड़ा, 2 गुना 2 एक जोड़ा, 2 गुना 2, यानी यहाँ पे देखिए 2 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा है। तो 4 जोड़ा यानी 4 2 आपके पास निकल कर आएगा। आपके पास 4 2 निकल कर आएगा। कहाँ निकल कर आएगा? रूट के बाहर निकल कर आएगा। तो आपको जोड़ा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए वहां पे देखिए आपको 2 का आपके पास 3 जोड़ा है, यानी कि आपके पास 3 2 क्या निकल कर आएगा? रूट के बाहर निकल कर आएगा आपके पास 3 2। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 3 2 बाहर निकल गया। अब चूंकि आप देखिए 2 3 और 5 का कोई जोड़ा नहीं है तो ये सब बेजोड़ा है, क्योंकि इन लोग सिंगल सिंगल है, बेचारा सब अकेले है। तो अकेले जो रहेगा वो रूट में ही अटक जाएगा, सिर्फ जोड़ा ही निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग रूट का ही रूट रख देंगे। रूट के अंदर वो सारी संख्या होंगी जिनका जोड़ा नहीं लगेगा, जो अकेले होगा। अकेले क्या यहाँ पे 2 है, इंटू 3 है, इंटू 5 है। अब गुना ही होगा ना, जोड़ तो होगा नहीं, क्योंकि सब में गुणा है तो गुणा ही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, रूट के बाहर तो हम लोग को 3 2 मिला और रूट के अंदर 2 3 5 मिला। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए रूट के बाहर वाली सारी संख्या को गुणा करेंगे और रूट के अंदर वाली सारी संख्या को गुणा कर देंगे, और उसके बाद सबको गुणा कर देंगे? नहीं, सबको अलग अलग रहने देंगे, क्योंकि रूट वो गलत हो जाता है। देखिए 2 को 2 से गुणा कीजिए, 4 4 2 8, ये 8 आया। और जो रूट के अंदर है उनको गुणा करते हैं, 3 2 6, 5 6 30। तो ये आपका निकल कर आया 8 रूट 30। ये आपका क्या निकल कर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस त्रिभुज का आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यानी इस त्रिभुज का एरिया क्या निकल कर आया आपके पास? 8 रूट 30, यानी कि 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था जितने भी एरिया है सबको हम लोग मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और भी बहुत सारे यूनिट्स में नापते हैं। ये आपको समझ में आ गया? इसका आंसर आ गया। अब हम लोग इसको और एक टाइप से बना सकते हैं, वो कैसे सोचिए। देखिए ये आपका फर्स्ट टाइप का इस तरह बना सकते हो, मतलब आपके पास जो रूट में संख्या होंगी अंदर में उनको सबको गुना करके उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना। अब आप दूसरा टाइप का क्या बना सकते हो, अगर आप सोच पाते हो, और सोच पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बना सकते हो, एक तो मैंने आपको बताया इन संख्या को गुना कर दीजिए और उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, और जो जो जोड़ा में उसको बाहर निकाल दीजिए, और जो नहीं होगा उसको रूट में रहने दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। और एक टाइप का फॉर्मेट में आप बना सकते हो कि इसकी देखिए किस तरह बना सकते हो। इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनको आपको देखना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 8 क्या एक अभाज्य संख्या है, 16 क्या एक अभाज्य संख्या है। यानी कि आपका 8 और 16 टूटेगा, बाकी 5 और 3 नहीं टूटेगा। तो जो जो टूटेगा उनको तोड़ दीजिए। टूटेगा इसलिए क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि खुद और एक के अलावा और भी संख्या से भागा लगेगा। अभाज्य संख्या क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी नहीं कटेगा। यानी कि चलिए 16 को सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं। 16 को तोड़ेंगे हम लोग किस तरह तोड़ेंगे? अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने थोड़ा देर पहले तोड़ा था 1920 को, तो इसको 2 से सबसे पहले देते हैं। 2 × 16
तो चौके 8 2 दूना 4, ये आपका 4 ठो 2 मिलकर 4 ठो 2 गुना कीजिए, आपके पास 16 मिल जाएगा। यानी कि इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठो 2 हो गया, ये 16 का टूट गया। 5 तो नहीं टूटेगा क्योंकि 5 खुद एक अभाज्य संख्या है। 8 का बात करते हैं तो 8 को तोड़ते चलिए, 2 से 4 2, यानी कि 3 ठो 2 मिलकर ये बनेगा। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को ऐसा नहीं करना, मैं आपको बोल रहा हूँ। अब 3 जैसा है तो उसको 3 का 3 ही रहने देते हैं। चलिए अब आप इसको जोड़ा लगा दीजिए, यहाँ 2 का 1 जोड़ा यानी कि रूट के बाहर आपको 1 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 2 का और 1 जोड़ा यानी कि 1 2 मिल जाएगा। 5 का कोई जोड़ा नहीं, लेकिन 2 का यहाँ पे और 1 जोड़ा यानी कि 2 निकल जाएगा। 2 आप देखिए, अब 5 2 और 3 बेचारा अटक गया क्योंकि ये सिंगल है, तो यानी कि ये क्या रूट में रह जाएगा। यहाँ पे आप गुना भी दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो क्या गुना का ही चिन्ह होता है, वहां पे कुछ नहीं है, यहाँ पे रूट के बाद यानी यहाँ पे गुना ही है। तो चलिए रूट में जो है उनको लिख देते हैं, क्या क्या 5 है इंटू 2 है इंटू 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको आप गुना कीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 आया, रूट के इसको गुना करने 5 10 10 30 आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी आपको उतना ही आंसर आएगा, उसमें भी आपको उतना ही आंसर आएगा। ऑफकोर्स बात सही है कि क्वेश्चन तो एक ही है तो आंसर भी एक ही आएगा। तो आपको समझ में आ गया। आप अगर तोड़ पाते हो क्वेश्चन को तो आप इस तरह करके बना सकते हो, और अगर तोड़ नहीं पाते हो तब आप क्या कीजिएगा, आप इनको गुना कर दीजिएगा और अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो आप कब तोड़ पाइएगा, जब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाएगा। तोड़ने का मतलब ये है कि जैसे मैंने 8 को तोड़ दिया, यहाँ पे 3 ठो 2 में, 16 को तोड़ दिया हम लोगों ने 4 ठो 2 में। तो इस तरह आप तोड़ पाइएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हल कीजिएगा तब। ये समझ में आया? समझ में आ गया? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो बता पाऊँ। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल का आइकन दबाना ना भूले, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप वॉच कर सको और आप मैथ्स सीख पाओ।